भगवान के प्रति भाव अच्छा होना चाहिए। अगर भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, सच्चे हृदय से आप भगवान को पूजते हो तो आप पत्थर में भी आपको ईश्वर दिखाई देंगे। अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है ईश्वर के प्रति तो आपको भगवान पूजने से भी भगवान नहीं मिल सकते हैं। तो इसी से आपको पता है कि कृष्ण भगवान बाल गोपाल के रूप में कैसे आए, कैसे लड्डू गोपाल बने। उसी की एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण था जो रात दिन कृष्ण भगवान की पूजा पाठ किया करता था और कृष्ण भक्ति था वो, जो भगवान उनको भोग के बिना वो भोजन नहीं करते थे और दिन रात उनके सेवा में अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी एक पत्नी थी, एक छोटा सा बेटा था और रात दिन बस भगवान के भोग लगा के ही वो खुद स्वयं खाना खाते थे और भगवान के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे। बिना भगवान को भोग किए वो भोजन नहीं करते थे और कहीं जाते भी नहीं थे। उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बेटा था और ऐसे ही उनका समय व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन ब्राह्मण के बहुत ही करीबी रिश्तेदारी में न्योता आ गया कि नहीं आपको आना ही है। बोलते हैं ना कि जरूरी रहता है कहीं जाना परिवार में। तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तो सोचते रहे तो ब्राह्मण, छोटा सा बेटा था, तो बोले कि मैं लड्डू रख के जाता हूँ और बेटे को बोलूंगा कि कृष्ण भगवान को भोग लगा दे। तो बेटा छोटा ही था, नासमझ था, बच्चा था। तो फिर वो चला गया ब्राह्मण, मतलब जहाँ उनको जाना था रिश्तेदारी में वहाँ चला गया। अब पीछे से बेटे ने कृष्ण भोग लगाने के लिए लड्डू उठाया और कृष्ण भगवान देखे कि बाल गोपाल ही है, तो कोई खेलने वाला नहीं था, तो कृष्ण भगवान ने बाल गोपाल का रूप धर लिया और उसके साथ खेलने लगे और भोग के जो लड्डू रखे थे वो खा गए। और जैसे ही ब्राह्मण का टाइम होता आने का तो बाल गोपाल से वो कृष्ण की मूर्ति बन जाती। तो ब्राह्मण ने आके देखा कि लड्डू तो सारे गायब है, इतना छोटा बच्चा तो खा नहीं सकता था। दोनों पति पत्नी देख रहे थे कि ये क्या हो गया। तो फिर बाद में तो ब्राह्मण ने पूछा कि लड्डू कहाँ गए। तो बेटे ने कहा कि कृष्ण ने खा लिए लड्डू। तो ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ कि मूर्त है भगवान की, कैसे खा सकते हैं, इतने सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान, तब तो नहीं खा पाए हैं और इतना छोटा बच्चा इतने लड्डू खा नहीं सकता है। तो रोज ऐसे ही होता, ब्राह्मण लड्डू रख के जाता और वो कृष्ण भगवान बाल गोपाल के रूप में आते और उसके साथ खेलते और जब उसका समय होता ब्राह्मण का आने का तब भगवान कृष्ण की मूर्ति बन जाते थे। और फिर रोज ऐसे ही होने लगा। अब एक रोज लड्डू गायब होने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण सोचा कि ये लड्डू रोज रोज कौन खा रहा है, मैं छुप के देखता हूँ। तो ब्राह्मण ने बहुत सारे लड्डू लाके और मूर्ति के सामने रख दिए और बेटे को बोले कि अब तू बैठ जा और अपने भगवान को लड्डू खिला, मैं जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण छुप के देख रहा था कि इतने सारे लड्डू कौन खाता है, मैं देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही ब्राह्मण बाहर गया तो कृष्ण भगवान की मूरत से बाल गोपाल ऐसे एक हाथ में लड्डू और लड्डू गोपाल के रूप में आके उसके साथ खेलने लगे और लड्डू खाने लगे। अब ब्राह्मण एकदम देख के आश्चर्यचकित रह गया और आंखों में आंसू गिरने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी दिन रात सेवा की है और आप एक बाल गोपाल की खातिर स्वयं बाल गोपाल बन के खेल रहे हो। तो जैसे ही ब्राह्मण अंदर घुसा तो कृष्ण भगवान उसी रूप में रह गए, यानी कि लड्डू गोपाल बने के बने ही रह गए। और फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद मुझे जो प्रेम से रखेगा, जो मुझे पुत्र समझ के प्यार करेगा, मैं उसके घर में बाल गोपाल के रूप में ही रहूंगा और मेरी मूर्त लड्डू गोपाल के नाम से ही पूजी जाएगी। तो उसी दिन से कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल बने थे। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।